देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी थी। परिवर्तन और बदलाव होना तय है। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो जो एग्जिट पोल हुआ है उससे बिल्कुल उल्टे परिणाम आएंगे, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली, बेईमानी और करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ये एग्जिट पोल में अपने आप को विजयी दिखाया गया है। हम लोगों ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपनी सिक्योरिटी और अधिक बढ़ा दी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई बेईमानी, धांधली न करने पाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान का दौर खत्म हो चुका है और सबकी निगाहें अब 10 मार्च यानी मतगणना वाले दिन पे हैं। साथ ही साथ एग्जिट पोल भी सामने आ गया और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं वो सपा के पक्ष में नजर नहीं आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी थी। परिवर्तन और बदलाव होना तय है। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो जो एग्जिट पोल हुआ है उससे बिल्कुल उल्टे परिणाम आएंगे। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही जो है एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनाई जा रही थी, लेकिन जब मतगणना पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 10 मार्च की शाम को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी पूरे बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता का मन और बदलाव की तरफ था। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर और आंधी चलने का काम हुआ है। जनता हमारे साथ में है और 10 मार्च को परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में तमाम तरह की धांधली, बेईमानी करने का काम किया है। उसके बाद भी परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएंगे और 10 मार्च को निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। 23 फरवरी को लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और 24 फरवरी से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है। क्या वजह लगती है और क्यों उनको वहां पर भेजा गया है? देखिए, 23 फरवरी से ही लगातार हम लोग रामाबाई अंबेडकर मैदान, जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई हैं, वहां पर रहे। 28 तारीख को जब वहां हम खुद मौजूद थे, हमको मालूम हुआ कि एक सरकारी गाड़ी में 4-5 लोग बैठ करके अंदर स्ट्रांग रूम के पास वो गाड़ी खड़ी है। हम लोग वहां पर गए, देखा कि स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। हम लोगों ने नारेबाजी करी, तब वो गाड़ी बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद उस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया। हम लोगों ने उस गाड़ी के आगे आकर के उसको देखा। उसके बाद देखा कि उसमें आरओ जो है सेंट्रल के लखनऊ मध्य क्षेत्र के आरओ मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि आपको ये बात मालूम है कि इस परिसर के अंदर, इस गेट के अंदर कोई भी गाड़ी की अनुमति नहीं है, फिर गाड़ी लेकर के आप कैसे गए? हमने कहा कि बाहर इतनी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स लगी हुई है, किसके आदेश पर इस पुलिस ने ये गेट खोला और आप गाड़ी लेकर के अंदर गए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा कि हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। जब देखा गया तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ा, छेनी, आरी और प्लास, पेचकस, तमाम तरह के वो सामान थे जिससे ताला टूट सकता था। उसके बाद उनके गाड़ी के अंदर 3 नए ताले, चाबियां और वही सील जो उस ताले पर लगी हुई थी उस गाड़ी में बरामद हुई। हमने उनसे पूछा कि इस गाड़ी में ये सील क्यों है? यही वो सील है
जो अंदर लगाई गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा गाड़ी में 3 नए ताले क्यों हैं, उनके पास जवाब नहीं था। हमने कहा हथौड़ा, छेनी, आरी, प्लास, लोहे की राड, पेचकस ये गाड़ी में क्यों है, उसके पास जवाब नहीं था। तब उसके बाद हंगामा हुआ, अधिकारी आए, तमाम तरह की मीडिया के लोग आए और उसके बाद जो है वहां पर हम लोगों की मांग पर एक एलईडी लगाई गई और जो 3 गेट खुले हुए थे उन 3 गेट को सील किया गया और हमने उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त से और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से ज्ञापन दे करके उनसे जांच की मांग कर कार्रवाई करने की मांग करी। उन्होंने कहा हम पूरी जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। 3 दिन उस पर जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि लखनऊ सेंट्रल का आरओ दोषी है। उस जांच में ये पाया गया कि लखनऊ सेंट्रल के आरओ ने जो भी ताला, चाबी, उसमें राड, उसमें हथौड़ा, हथौड़ी, छेनी, आरी मौजूद थी और गाड़ी जो परिसर के अंदर गई उसके लिए वो दोषी हैं और उनको तत्काल प्रभाव से आरओ के पद से हटा दिया गया। जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली, बेईमानी और करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ये एग्जिट पोल में अपने आप को विजयी दिखाया गया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इससे निराश नहीं होंगे। जनता मजबूती के साथ मुकाबला करेगी और इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपनी सिक्योरिटी और अधिक बढ़ा दी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई बेईमानी, धांधली न करने पाए। एग्जिट पोल आने के बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ईवीएम का दुखड़ा या ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। देखिए, हम प्रमाण से बात कर रहे हैं। आप पूछिए उन लोगों से कि लखनऊ सेंट्रल का आरओ जो चुनाव पूरा करा रहा है, जिसने नामांकन कराया, चुनाव कराया, उसे क्यों हटा दिया गया? वो गाड़ी लेकर परिसर में क्यों गया जबकि उस परिसर के अंदर गाड़ी आने की जरूरत नहीं थी और उसकी गाड़ी के अंदर हथौड़ा, हथौड़ी, छेनी, आरी, पेचकस ये क्यों मिला? तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और ईवीएम मशीन में जब वो गाड़ी पकड़ी गई तो उसमें 3-4 लोग थे और भारी पुलिस की सुरक्षा में वो 3-4 लोग भाग गए। वो 3-4 लोग कौन थे? अभी तक जो है मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करा पाए जो आरओ सेंट्रल की गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हुए थे। वो लोग ईवीएम को बदलने के एक्सपर्ट थे, वो लोग ताला तोड़ने के एक्सपर्ट थे। तो ताला तोड़ करके ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करके उसको बदलने का ये षड्यंत्र था। तो हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी बेईमानी करने का काम कर ले, जनता ने हमको वोट दिया है और हम लोग किसी भी कीमत में जनता के एक भी वोट को लूटने नहीं देंगे। 111 वर्ष की मां ने जो है वोट डालने का काम किया है, ऐसे किसी वोट को अगर भारतीय जनता पार्टी लूटने का प्रयास करेगी तो उससे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लेकिन हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने हर संघर्ष किया है। 20-20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है। हम इनके दमन, जुल्म और तानाशाही के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम हर मोर्चे पर लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। सर, इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रचार करे, अकेले दम पर, अकेले कंधों पर जिम्मेदारी लेकर, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब अखिलेश यादव एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। क्या कहेंगे इसमें? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश भर में दौरा किया है। 18 घंटे लगातार रथ पर बैठ करके जनता के बीच में गन्ने का काम किया है। 11 बजे सुबह गाजीपुर से
रथ यात्रा शुरू करी और सुबह 4:45 बजे लखनऊ में खत्म करी और पूरे रात भर सड़कों के ऊपर आदमी खड़े हुए थे, सैलाब उमड़ा हुआ था, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करना चाहती है। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे और सुबह 4 बजे इतनी भीड़ जो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए मौजूद थी, इससे स्पष्ट हो गया था कि जनता परिवर्तन करना चाहती है और अखिलेश यादव जी को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अखिलेश यादव जी ने 18 घंटे लगातार जनता के बीच में रह करके ये परिवर्तन का माहौल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी इससे भयभीत और घबरा गई है, इसीलिए झूठा प्रचार, झूठे विज्ञापन और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है सब जानती है, उसका मन बन गया है और 10 मार्च को आप देखेंगे परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री होंगे। एक आखिरी सवाल है रविदास जी, इस पूरे चुनाव में डेली इंसाइडर ने निष्पक्ष भूमिका निभाई है, हर मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और जन जन के मुद्दों को प्रत्याशियों तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे चैनल के लिए अगर 2 शब्द आप कहना चाहें। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके चैनल ने जो जनता की भावनाएं हैं उनको दिखाने का काम किया है और जो प्रत्याशी लड़े उन सबके विचार आपने दिखाने का काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में सारे प्रत्याशियों को, सबको बराबर से मौका मिले, जनता फिर अपना फैसला करे। आपने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाने का काम किया है। जनता तक सब लोगों की बात पहुंचाइए, फिर फैसला जनता के हाथ में है और जनता जो भी फैसला करेगी हम लोगों को सर माथे पर है। मुझे विश्वास है कि जनता दमन, जुल्म और जालिम सरकार को खत्म कर करके प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का फैसला जनता ने किया है और आप देखेंगे कि 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे वो सत्य और न्याय की जीत होगी। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। रविदास मल्होत्रा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट पोल है और 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि अखिलेश यादव की ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। प्रज्वल सरनाक के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।